नमस्ते, जय श्री राम। मैं अनु आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बात होगी नए साल के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो हम नए साल के दिन करते हैं वही कार्य हम पूरे साल भर करते रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से नए साल के दिन क्या क्या करना चाहिए, आपको उस दिन कैसा आपको व्यतीत करना चाहिए, उस बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2026 समाप्ति होने वाला है। कल 2025 का आखिरी दिन है और लोग इसे हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि 2026 के पहले दिन आप क्या करें ताकि आपका आने वाला पूरा साल खुशमय बीते। तो सर्वप्रथम आपको नए साल के दिन जल्दी उठना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नए साल के दिन संकल्प लेते हैं कुछ भी कार्य का या आदतों का, जो कि चाहते हैं कि वो पूरे साल निरंतर रखें, लेकिन शायद हो नहीं पाता है। तो चलिए रूटीन जानते हैं। तो सर्वप्रथम आपको सुबह में यानी कोशिश करें उस दिन भी आप जल्दी उठें। हालांकि 31 दिसंबर को लोग बहुत देर तक जागते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जहाँ तक धार्मिक दृष्टि से बात की जाए तो वहाँ पर आपको नए साल की शुरुआत ईश्वर से करनी चाहिए। जब भी आप शुरुआत मानते हैं, चाहे वो रात हो चाहे सुबह में, तो सर्वप्रथम आप ईश्वर का धन्यवाद करें उस समय के लिए कि उस समय आप ईश्वर का धन्यवाद उस समय के लिए आपको करना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है, इसीलिए हर एक पल के लिए, हर एक चीज़ के लिए सदैव आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने ही आपको ये दिन आपको दिखाया है। तो नए साल के शुरुआत में भी, चाहे वो रात में हो, तभी आप सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद करें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कर सकती हैं। और 2026 के पहले दिन आपको जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के बाद आपको स्नान ध्यान अपने रोज के कार्य करके स्नान करें। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में पूजा करें। बाकी चीज़ें आप पहले से कर सकते हैं। घर को खूब अच्छे से पहले ही, यानी नए साल से पहले ही घर के साफ सफाई कर ले। सारी बेकार चीज़ें घर से बाहर, जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मक चीज़ें, सभी चीज़ों को घर से बाहर निकाल दे। उसके बाद सभी आपको, जितने भी परिवार के लोग हों, सभी को साथ में उस दिन मिलकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। थोड़ी विशेष तौर पर, जैसे आप रोज करते हैं उसके अलावा विशेष तौर पर आप मंदिर को सजाएं, घर को सजाएं फूलों से। विशेष तौर पर कुछ अन्य सामग्रियों के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। विशेष भोग का आप भगवान को भोग लगाएं। पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने घरों में बड़ों का आशीर्वाद लें। इसके साथ ही भगवान से पूजा में हमेशा अपने जो बीता हुआ साल है उसमें जो गलतियां हुई या भी जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं, उन सभी की अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें और बुरी चीज़ों के लिए भी आप ईश्वर को सदैव साक्षी मानकर आप उनसे आगे बढ़ें। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि आने वाले साल में आपसे कोई भी गलतियां ना हो। सबसे बड़ी जो पूजा होती है वो है आपका कर्म। तो आपके कर्म कभी भी गलत ना हो, यानी कोई भी बुरा विचार, व्यवहार, कर्म आदि को नहीं, यानी आदतें नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का आपको संकल्प लेना चाहिए। एक तरह से भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती चाहिए कि ईश्वर ऐसा करें कि आपके तन मन धन से कभी भी कोई गलत कार्य ना हो। और यही आपको निरंतर पूरे साल प्रयास करना चाहिए कि आपसे कोई भी गलत कार्य ना हो। सदैव आप सभी के प्रति, ईश्वर जितने भी जन जीव हैं उन सभी के प्रति आपका सेवा भाव, आदर सदैव बना रहे। कोशिश आपकी ये रहे कि सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। इसके साथ ही पास में जो भी मंदिर हो वहाँ पर आप जाएं, पूजा अर्चना करें। और उसके बाद जो भी हो सकता है आपको उस दिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, दान अवश्य करें। उस दिन जितना हो सकता है आप लोगों के, क्योंकि सर्दी का समय रहता है तो उससे और बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो आप चाहे भोजन का, अन्न का, जहाँ तक आप अनाज दे सकते हैं, वस्त्र यानी सर्दी से जुड़े हुए वस्त्र, कंबल वगैरह दे सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, उसके बाद वो करें। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ आपको नए साल के दिन बिताना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी के पास
दुनिया भर के लिए टाइम होता है, लेकिन अपनों के लिए किसी के पास टाइम नहीं। तो आप अपने परिवार के साथ अच्छी बुरी जितनी भी बातें हैं, सारी चीज़ें आप अपने परिवार के साथ अच्छा से अच्छा समय बिताइए। उनके साथ खुशियाँ बांट के साथ में खाइए पीजिए, जो भी करना है आपको अपने परिवार के अपनों के साथ करें। शाम के समय भी आप पूजा अर्चना करें, अपने घर को सजाएं, रंगोली वगैरह बनाएं, तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन कुछ अच्छे कार्य आप अपने अच्छी चीज़ें घर में ला सकते हैं, जैसे कि एक नया पौधा लगाएं, कहीं किसी भी चीज़ का, तुलसी का पौधा घर ले आए। कोई भी शुभ चीज़, चाहे वो कछुआ हो, मोर का पंख हो, शंख हो, इत्यादि चीज़ों को घर में लाना शुभ माना जाता है धार्मिक दृष्टि से। इन सभी चीज़ों को आप घर पे ला सकते हैं। रात्रि में आप बढ़िया से भोजन परिवार के साथ करके रात्रि में सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ये दिन अच्छा दिखाया और आगे निरंतर वो आपको ऐसे दिन दिखाते रहें। उसके लिए धन्यवाद करके आपको रात्रि में शयन करना चाहिए। पहले साल के दिन आपको कोई भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़े इत्यादि ना करें, यानी कोई भी गलत प्रकार की आदतें व्यवहार आपको नए साल के दिन नहीं करनी चाहिए। और वही चीज आज आपको पूरे साल निरंतर अपने जीवन में उन सारी बातों पर अमल करना चाहिए। इस तरीके से आपको नए साल के दिन बिताना चाहिए और नए साल के साथ साथ पूरे साल अपने जीवन में इन सभी बातों को ढाल लें, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बीते। तो ये सारे कार्य जो आपको हमने बताए हैं, वो धार्मिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि जब आप पहले दिन साल के अच्छे कार्य करते हैं तो पूरा साल ही आपका अच्छा जाता है। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।